हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब मज़े में होंगे होप सो। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो है चार्ट के थ्रू बताया था कि किस मेजरमेंट में कितना हम आसन रखेंगे, किस तरह से हम उसकी जो है लंबाई का और सब चीज़ का मार्किंग करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीधा फैब्रिक के ऊपर प्लाजो की कटिंग। इसमें हमें बेसिकली 3 प्रॉब्लम जो बेसिक आती है। नंबर 1 आता है हमारा कि हमारा प्लाजो बीच से खिंचता है। जब हम सेंटर की सीन लगाते हैं तब उसमें खिंचाव आता है। नंबर 2 आता है हमारे प्लाजो की मोरी घूमती है, यानी फ्रंट की मोरी बैक की तरफ चली जाती है और बैक की आगे की तरफ जो हिस्सा है वो घूम करके आ जाता है। 2 प्रॉब्लम्स। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी बैठने पर प्लाजो पीछे से नीचे खिसक जाता है। तो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स जो है बिगनर्स को आती ही आती हैं, ठीक है। तो मैं उसका सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर आई हूँ और इस कटिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से जो आपको सारी नॉलेज है वो मिलती रहे और सारी डिटेल्स मिलती रहे। और विदाउट स्किप के आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारी लेंथ है 34 इंच। यहाँ से लेके जहाँ तक मेरी लेंथ आती है 34 मैंने वहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद हम नीचे से फोल्ड करते हैं तो 2.5 इंच मैंने नीचे फोल्डिंग का मार्जिन रख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 44 इंच हिप है, तो हिप निकालना मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम हिप निकालते हैं, तो वो आप चार्ट के अंदर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो हिप हमारी आती है 44 पर 12 इंच, मैंने अपना 12 इंच पर मार्क कर दिया है। ये मार्क करने के बाद मैं आसन के लिए 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इन दोनों निशानों के बीच का गैप भी हम क्या करेंगे, 12 इंच करेंगे। किनारी मैं छोड़ते हुए निशान लगा रही हूँ। किनारी का जो आधा इंच है वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर किनारी हम कपड़े के साथ में लेंगे तो कपड़ा खिंचाव मारता है। ये मार्किंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपका 12 इंच है, आपने चेक कर लिया 12 इंच है। उसके बाद हमने क्या कर देना है, 2.5 इंच की लूजिंग डाल देनी है। हमारा तीसरा मेजरमेंट है थाई का मेजरमेंट, ये 27 प्लस। तो अब मैं अपने इस निशान से यहाँ तक लगाकर देखूंगी, मेरे पास आ रहा है 14.5 इंच। 14.5 इंच का मतलब हो गया 29 इंच मेरे पास थाई तैयार। मतलब मेरी 27 इंच है, मेरे पास 29 आ रही है, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 29 होता तो ये 14.5 हमें कम पड़ जाता। तब हम क्या करते, ये जो हमारे क्रोच एरिया है इसको आधा इंच और बढ़ा देते। ये आधा इंच बढ़ा देते तो हमारे पास आ जाता तकरीबन 15 इंच। 15 दूना 30, 30 ये हो गया। 2 से 2.5 3 इंच जब हम बैक बढ़ाएंगे तो 3 इंच वो हो गया। 33 इंच में हमारी इजीली कंप्लीट ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने कर दिया। अगर आप इस मेजरमेंट को ध्यान में ना रखते हुए क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे तो आपका थाई से प्लाजो फंसेगा, तो ऐसा ना करें। ये चीज़ आप यहाँ से मेजर कर लें। फिर ये आप गोलाई का निशान देंगे। ये गोलाई का निशान आपको अच्छे से देना है। अगर आप इस गोलाई के निशान को अच्छे से नहीं देते हैं तो आपका प्लाजो जो है बीच से उठना शुरू हो जाता है। ये आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमने देखा था कि प्लाजो बीच से क्यों उठता है, तो ये हमने क्या कर दिया, गोलाई दे दी। नीचे जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लंबाई के निशान के बराबर में 12 इंच का मार्क कर देंगे। 12 इंच लगाने के बाद उसका जो हाफ होगा 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। 6 इंच पे मार्क करने के बाद ये मैंने 4 इंच पे यहाँ से राइट साइड से और 4 इंच से ही लेफ्ट साइड पे मैंने निशान लगा देना है। आपने भी इसी तरह से मार्क करना है। ये मार्क करने के बाद यही सेम मार्किंग आपकी नीचे मार्जिन तक रहती है। ये निशान आप रखेंगे। इस तरह से शेप पट्टी आती है, आपको ज़्यादा कर्व वाली नहीं लेनी है। ज़्यादा कर्व वाली लेते हैं तो वो हमारे थाई के नीचे से और जगह से फंसने का जो है प्लाजो का चांस रहता है। ज़्यादा कर्व नहीं देना है। तो इस तरह से ये हमारी शेप पट्टी है, हमने प्लाजो को शेप दे दी। ये हमारा जो है प्लाजो की मार्किंग हो गई है, ठीक है। ये होने के बाद कमर की साइड से आप क्या करेंगे, फ्रंट का पल्ला जो है 1/2 इंच डाउन कर देंगे। ये मैंने फ्रंट का पल्ला 1/2 इंच डाउन कर दिया। ये हमारा प्लाजो की मार्किंग हो गई है। तो एक प्रॉब्लम, ये जो क्रोच एरिया की गोलाई है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का पॉइंट 1 है जो हमने सॉल्व किया, ठीक है।
अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब आपने देखा होगा मैंने वन साइड से कटिंग कर दिया है, वन साइड मैंने कटिंग नहीं किया है। ये आप अभी कटिंग नहीं करेंगे, इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अपनी बैक को रखेंगे। ये हमने अपना बैक का फैब्रिक सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको चार्ट में बताया था कि जो 44 का साइज होता है उसके अंदर हम 5.5 से 6 इंच तक जो है बैक उठाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच का निशान दे दिया है। इस 5.5 इंच को स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। ये करने के बाद हमने जो अपना फ्रंट काटा था, फ्रंट के पल्ले को हम क्या करेंगे, बिछा लेंगे। जो हमने लाइन लगाई है ना स्ट्रेट, उसके नीचे हम इसको बिछा लेंगे। यहाँ से हमारा आधा इंच डाउन था, तो हम इसको आधा इंच क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। ठीक है, ये आपने देख लेना है कि आपका सीधा आ गया। ये मैंने आधा इंच इसको डाउन पे बिछा दिया ऑलरेडी। अब हमने क्या करना है, बैक की कटिंग के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट का हमने क्रोच एरिया किया था 2.5 इंच, तो ये ऊपर से जहाँ से हमने कटिंग किया वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का मार्क करेंगे। इसी तरह से बैक का जो क्रोच एरिया है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का लूजिंग लेंगे। ये हमने ले लिया। इस लाइन को पूरा ऊपर तक, जो हमारी 5 इंच 5.5 इंच की लाइन है, वहां तक हम क्या करेंगे, स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने क्रोच एरिया की गोलाई दे दी। ये गोलाई आप जितनी गहराई से और अच्छी देंगे उतना ही आपका प्लाजो के जो सेंटर से खींचने के जो है चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद ये 1.5 इंच हमने मार्क कर दिया एक्स्ट्रा। बैक का पल्ला हमेशा एक्स्ट्रा कटता है 1.5 इंच नीचे से, मोरी की साइड से। ये करने के बाद वही हमारी शेप पट्टी हमने लेनी है, और ये हमने शेप लाइन लगा दी। अब देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 के बीच में से खींचता है, उसका पॉइंट नंबर 1 हमने सॉर्ट आउट कर दिया। सेकंड, इसी फर्स्ट का सेकंड पॉइंट क्या है, आपने बैक उठाई है। ये जो 5 इंच मैंने बैक उठाई है, ये अगर आप कम उठाते हो तो आपका खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, और अगर आप प्रॉपरली उठा लोगे तो बीच से प्लाजो कभी नहीं खिंचेगा। साइड से 3.5 इंच पे मैंने निशान किया, और ये हमारी इस तरह से हम तिरछी शेप दे देंगे। अब ये जो इतना सेक्शन आपने उठा दिया, इससे आपकी 2 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। एक तो ये आपका बीच से नहीं खींचेगा, दूसरा बैठने पर नीचे नहीं खिसकेगा। क्या नहीं होगा, बैठने पर नीचे नहीं खिसकेगा। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी थर्ड प्रॉब्लम थी कि प्लाजो की मोहरी घूम जाती है। जब आपने इधर से कटिंग नहीं की, चारों पल्ले बराबर रखे, और अब आप इसको काटोगे तो ये एक साथ कटेंगे, एक साथ कटेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है प्लाजो की मोहरी घूमने की, वो भी समाप्त हो गई। कई बार क्या होता है कि हम सेंटर लिए बिना मोहरी का निशान लगा देते हैं, तो हमारे प्लाजो की मोहरी घूमनी शुरू हो जाती है एक तरफ काटने से। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप फ्रंट के पल्ले का जो इस साइड की कटिंग पहले कर देते हैं तो वो पल्ला उरेब हो जाता है। जब आप बिछाते हो तो वो पूरी तरह से सीधा नहीं बिछता। सीधा नहीं बिछने की कंडीशन में भी वो क्या होता है, मोहरी जो है घूमनी शुरू हो जाती है। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया थ्योरी के साथ, आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉल मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका प्लाजो कट करके रेडी है।